आज की कहानी है हमारे प्यारे और चालाक खरगोश गोलू की। गोलू सिर्फ प्यारा ही नहीं बल्कि बहुत होशियार भी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। हरे भरे जंगल में एक प्यारा गोल मटोल खरगोश रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू का सफेद मुलायम फर, गुलाबी कान और छोटी सी फुदकती पूंछ उसे जंगल में सबसे प्यारा बनाते थे। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी, वह दयालु और चालाक दोनों था। एक दिन गोलू जंगल में कभी उछल रहा था, कभी गाजर कुतर रहा था, तो कभी तितलियों के पीछे भाग रहा था। लेकिन तभी जंगल में शोर मच गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। गोलू के कान खड़े हो गए। अरे, ये कौन मदद मांग रहा है? कहते हुए गोलू तुरंत आवाज की तरफ भागा। गोलू ने देखा कि मिट्ठू मुर्गी रो रही थी। गोलू, मेरी सारी अनमोल मक्की चोरी हो गई, मिट्ठू रोते हुए बोली। मिट्ठू उदास होकर रोज रोज रोने लगी। अपने अनमोल मक्की के दाने इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे अचानक कहाँ गायब हो गए। वह परेशान होकर इधर उधर भाग रही थी। तभी गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मिट्ठू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर इसका पता लगाएंगे। गोलू ने तुरंत अपनी नाक सुड़काई और सूंघते सूंघते आगे बढ़ा। यहाँ कुछ गड़बड़ है। गोलू धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें गोल गोल हो गईं। झाड़ी के पीछे फुफ्फू लोमड़ी मजे से मक्की चबा रही थी। अरे वाह वाह, ये तो इतना मजेदार है कि मैं तो सब चट कर जाऊंगा। आज तो सच में मजे आ गए। तभी गोलू ने जोर से चिल्लाया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। फूफू लोमड़ी हैरान होकर चुप हो गई। क्या, ये कैसे हो गया? उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो चुपचाप खड़ी हो गई। ओह नो! तभी फूफू ने जल्दी से अपनी पूंछ झाड़ी और बोली, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन गोलू की नजरें उसकी झूठ पकड़ चुकी थीं। उसके मुंह में मक्की के दाने फंसे हुए थे और उसके पास ही एक बड़ी बोरी रखी थी जो मिट्ठू मुर्गी की मक्की से भरी हुई थी। आहा, चोरी पकड़ी गई। फूफू चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर घबराहट में इधर उधर देखने लगी कि कोई और तो नहीं देख रहा। पहले तो उसने झाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश की, फिर अकड़कर बोली, अरे गोलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोलू ने आंखें घुमाई और चतुराई से पूछा, असली सवाल ये है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फूफू ने जल्दी से मुंह पोंछा और बोली, अकड़कर कहा, अरे गोलू, मैं तो बस यहाँ टहल रही थी। लेकिन गोलू ने आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो ये मक्की तुम्हारे मुंह में कैसे आई? फूफू डर गई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अब क्या करूं, कैसे बचूं? वो इधर उधर देखने लगी, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन गोलू की तेज नजरों से कुछ छिप नहीं सकता था।
गोलू ने इधर उधर देखा और सोचने लगा, अब क्या करूं ताकि मक्की वापस मिल जाए। उसने अपनी मूंछें सहलाई, एक चालाकी सूझी और उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। चलो अब इसे अच्छा सबक सिखाते हैं। फूफू ने जल्दी से मुंह पोंछा, लेकिन गोलू ने उसकी चोरी पकड़ ही ली। ये मक्की मेरी अपनी है, मैंने खुद उगाई है। फिर अपनी पूंछ घुमाते हुए गोलू को घूरने लगी। गोलू मुस्कुराया, उसे एक चालाकी सूझी। अच्छा फूफू, अगर ये मक्की तुम्हारी है तो एक सवाल का जवाब दो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मान लूंगा कि ये सच में तुम्हारी है। फूफू अपनी पूंछ हिलाते हुए बोली, अरे गोलू, मैं कितनी होशियार हूँ, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकती हूँ, पूछो पूछो। गोलू ने अपनी लंबी मूंछें हिलाई और पूछा, अगर तुम्हारे पास 5 गाजर हैं, तुमने 2 खा ली और 2 मैंने ले ली, तो तुम्हारे पास कितनी बचेंगी? फूफू ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल आसान, 1 बचेगी। गोलू जोर से हंसा और बोला, गलत, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैं तो आखिरी वाली भी चट कर जाऊंगा। फूफू की आंखें बड़ी हो गई और जंगल के सारे जानवर हंस-हंस कर लोटपोट हो गए। कुछ तो इतना हंसे कि पेड़ों से लटक गए, तो कुछ पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगे। गोलू भी इतना हंसा कि उल्टा लुढ़क गया। उसकी नाक जमीन से टकराई और उसने मजाक में कहा, अरे धरती भी हिल गई। फूफू उदास हो गई जब उसने सभी को जोर जोर से हंसते देखा। उसका मुंह फूल गया और वह नाक सिकोड़कर दूसरी तरफ देखने लगी। फूफू लोमड़ी ने कहा, अरे ये तो धोखा है। फूफू गुस्से से पैर पटकने लगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह भुनभुनाते हुए अपनी नाक फड़काने लगी। गोलू ने शरारती मुस्कान दी और बोला, अब मान भी लो फुफ्फू, चोरी पकड़ी गई तो पकड़ी गई। चालाकी से दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि सबकी मदद करने में असली जीत होती है। फुफ्फू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उदास होकर नीचे देखने लगी। और उसने चुपचाप मक्की मिट्ठू को वापस कर दी। फुफ्फू ने गोलू की बात मानी और फिर सब जानवरों से माफी मांगी। फुफ्फू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्म से लाल पड़ गई और सिर झुकाकर धीरे से फुसफुसाई, मुझसे गलती हो गई। मिट्ठू ने गोलू को गले लगाया और बोली, तुम सच में सबसे प्यारे और होशियार खरगोश हो। मिट्ठू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खेलना नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करना भी होता है। गोलू ने अपनी फुदकती पूंछ हिलाई और बोला, अब कोई गाजर लाए, मेरी भूख लग गई। जंगल में सभी जानवर गोलू की होशियारी और दयालुता का जश्न मनाने लगे। गोलू ने एक बड़ी सी गाजर उठाई और मजेदार अंदाज में कहा, तो दोस्तों, हमेशा होशियार रहो, मददगार बनो, और सबसे जरूरी बात, गाजर खाना मत भूलो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईमानदारी और मदद करने से हम सच्चे दोस्त बनते हैं और चालाकी से नहीं, बल्कि अच्छाई से जीत हासिल होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी मजे ले सके। और हमारी नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी प्यारी प्यारी गाजर जैसी कमेंट्स जरूर लिखें। तो बच्चों,
अगली मजेदार कहानी तक के लिए बाय बाय।